अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इख्तिलाफ राय रखना कोई जुर्म नहीं भाई। जमहूरियत का हुस्न है, आइन का हक है। लेकिन साहब एक छोटा सा मासूमाना सा सवाल है, क्या एहतजाज और जमहूरियत के नाम पर कोई ऐसा बयानिया मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है जो रियासती इदारों के खिलाफ सीधी नफरत को हवा दे? आए रोज आप महारंग बलोच को सोशल मीडिया पर तो देखते ही रहते होंगे और इनकी पॉलिटिकल एक्टिविज्म से जुड़ी पोस्ट भी आपकी नजरों से गुजरी होंगी। अब नाक़दीन इनकी नाम नहाद जद्दोजहद पर संगीन सवालात उठाए जा रहे हैं कि क्या पॉलिटिकल जद्दोजहद की कोई साइंसी या इखलाकी हद होती है, या फिर माइक हाथ में आते ही जो मुंह में आए वो बोल दिया जाए। जब एक पब्लिक जलसे में हजारों के मजमे के सामने महारंग बलोच और उनकी साथियों की तरफ से ऐसे नारे गूंजते हैं जो कल के मासूम नौजवानों को सीधा तसादुम की तरफ धकेल दे, तो क्या माई बाप इसे सिर्फ आजादी इजहार का खूबसूरत लेबल लगाकर हजम किया जा सकता है? आज हम किसी एक जात के चेहरे या पॉलिटिक्स पर बात नहीं करेंगे, बल्कि महारंग बलोच के इस खास बयानी की बात करेंगे, इस स्पीच की बात करेंगे जिस पर पूरे मुल्क में एक तूफान खड़ा है। नाक़दीन कह रहे हैं जनाब ये तनकीद नहीं, ये तो सीधी इदारों से जंग है, और हामी कहते हैं नहीं जी ये तो हमारा सियासी हक है, इनकलाबी इजहार है। तो चलिए आज सोशल मीडिया की ट्रोलिंग और जज्बात को साइड पर रखते हैं। आज बात होगी सिर्फ 3 पैमानों पर: कानून, हकाइक और पाकिस्तान का कौमी मफाद। पहला बड़ा सवाल, क्या रियासती इदारों को इज्तिमाई तौर पर विलन बनाकर पेश करना कोई बड़ी सियासी हिकमत अमली है, या फिर मुआशरे के सीने में तकसीम का खंजर घोंपने वाला बयानिया है? इस तकरीर में कुछ ऐसे बारूद वाले अल्फाज इस्तेमाल किए गए जहां यूनिफॉर्म पहनने वाले तमाम रियासती हलकारों को एक ही लाठी से हांका गया, सबको एक ही सफ में खड़ा करके अवाम के मुखालिफ बनाकर पेश कर दिया गया। भाई थोड़ा फैक्ट तो चेक कर लें, ये पाकिस्तान है, यहाँ फौज हो, पुलिस हो, एफसी हो या कोई और कानून नाफिज करने वाला इदारा, ये वो लोग हैं जो बरसों से दहशतगर्दी के खिलाफ बारूद की ढेर पर खड़े होकर आपकी और हमारी जान बचा रहे हैं। इनकी कुर्बानियों की एक पूरी हिस्ट्री है। अब माना कि आपको किसी इदारे की पॉलिसी से शदीद इख्तलाफ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, जमहूरियत है, लेकिन साहब स्टेज पर खड़े होकर सियासत चमकाने के लिए रियासत और अवाम के दरमियान भरोसे की इस दीवार को गिराना कहाँ की अक्लमंदी है? अब आते हैं दूसरे और सबसे खतरनाक पॉइंट पर। मुझे शहीद होने पर खुशी है, जान देने को तैयार हैं। वाह, सुनने में कितना इनकलाबी लगता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन रुक जाइए, क्या ये सिर्फ एक जज्बाती नारा है, या फिर ये हमारे मुल्क के नातजुर्बाकार जज्बाती नौजवानों को एक ऐसे रास्ते पर डालने की कोशिश है जहां आगे सिर्फ तसादुम और तबाही है? जब महारंग बलोच के जलसों में जान की कुर्बानी को, लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेने को एक आइडियल इंजाम बनाकर पेश किया जाएगा, तो सोचें जो 20-22 साल का नौजवान सामने बैठा है उसके दिमाग पर क्या असर होगा? वो कानून की किताब उठाएगा या पत्थर और लाठी? हामी कहते हैं आप तो डर गए, ये तो अज़म और इस्तकामत की अलामत है, ये तशद्दुद की दावत थोड़ी है। लो जी कर लो बात। पाकिस्तान जैसे हसास सिक्योरिटी वाले मुल्क में जहां पहले ही बारूद की बू फजा में रहती है, वहां हर लफ्ज एक चिंगारी बन सकता है। यहाँ कोई भी तकरीर आपका एक सियासी बयान नहीं होती, इसके गहरे समाजी और कौमी असरात होते हैं। अगर लीडरशिप ही जिम्मेदार ना हो तो फिर हजूम को कौन रोकेगा? तो आखिर में बॉटम लाइन क्या है? क्या इख्तिलाफ राय और रियासत मुखालिफ यानी एंटी स्टेट बयानिए के दरमियान में कोई लकीर मौजूद है, या हमने उस लकीर को मिटा दिया है? अगर कोई तकरीर अवाम को सवाल करना सिखाती है तो वो जमहूरियत है, हमें कबूल है। लेकिन अगर महारंग बलोच का ये बयानिया इदारों और अवाम के दरमियान इत्तेमाद का खून करने लगे, और अगर कानून नाफिज करने वालों को इज्तिमाई दुश्मन दिखाने लगे, और अगर वो ऐसे मुबहम नारों को फरोग दे जिसका इल्जाम सिर्फ और सिर्फ खून खराबा हो, तो याद रखिए ऐसे बयानिए पर सवाल उठाना ही सबसे बड़ा जमहूरी अमल है। ताकतवर अल्फाज और ऊंची आवाज हमेशा दुरुस्त नहीं होते साहिब। कौमी यकजहती को नुकसान पहुंचाए बगैर भी दुनिया की सख्त तरीन सियासी तनकीद मुमकिन है,
बस नीयत होनी चाहिए। आखिर में सवाल हमेशा की तरह आपका है, क्या आपको वो सियासत चाहिए जो मुल्क को जोड़े, या वो सियासत जो रियासत और अवाम के दरमियान खलीज की दीवार को इतना गहरा कर दे कि वापसी का कोई रास्ता ही ना बचे। फैसला आपका है, लेकिन अपने जज्बात को साइड पर रखकर दलील, कानून और पाकिस्तान के मफाद को सामने रख के सोचिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।